हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट किसने दिया था? ये दिया था सिगमंड फ्रूड ने। किसने दिया था? साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी? सिगमंड फ्रूड, गिवन बाय सिगमंड फ्रूड। सिगमंड फ्रूड साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसने दी? सिगमंड फ्रूड ने दी थी। इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी स्टेज, कौन कौन सी स्टेज होती है। इसकी 5 स्टेज होती है। सबसे फर्स्ट होती है वो होती है ओरल स्टेज। सेकंड होती है वो होती है एनल स्टेज। एनल स्टेज। और थर्ड होती है वो होती है आपकी फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज। एंड फोर्थ होती है वो होती है लेटेंसी स्टेज। एंड फिफ्थ होती है आपकी जेनाइटल स्टेज। टोटल 5 स्टेज होती है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट में। सबसे पहले बात करते हैं अब ओरल स्टेज। ओरल स्टेज में क्या चीज़ होती है? ये इसकी एज होती है बर्थ से लेके बर्थ टू 18 मंथ तक। क्या होती है? ओरल स्टेज होती है। ठीक है। अब ओरल स्टेज में क्या होता है? प्लेजर ऑर्गन कौन सा होता है? प्लेजर ऑर्गन इसमें ओरल माउथ होता है। प्लेजर ऑर्गन कौन सा होता है? माउथ होता है। बच्चे को कोई भी चीज़ देंगे तो वो सीधा अपनी प्लेजर या एंजाइटी को रिलीज करने के लिए क्या करेगा? कोई भी थिंग्स होगी उसको मुंह में लेगा, बाइट करेगा। ठीक है। किसी वजह से इसका प्रॉपरली रिजोल्व नहीं हो पाती है ओरल स्टेज, तो इसका क्या हो जाता है? फिक्सेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? फिक्सेशन। अगर ओरल स्टेज का फिक्सेशन हो जाता है तो नेक्स्ट लाइफ में अडल्टहुड में जाके चाइल्ड में डिजीज हो जाती है। जैसे कोई भी सब्सटेंस एब्यूज लाइक एल्कोहल या फिर ड्रग एब्यूजर जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। और डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी हो जाते हैं। अगर प्रॉपरली ये ओरल फेज अगर रिजोल्व नहीं होती है तो क्या होता है? आगे जाके अडल्टहुड लाइफ में क्या होता है? सब्सटेंस एब्यूज और डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट स्टेज आती है एनल स्टेज। एनल स्टेज 18 मंथ से, ठीक है, 3 ईयर तक। इसका एज रेंज की बात करें तो 18 मंथ से लेकर 3 ईयर्स तक होती है। ठीक है। इसमें बच्चा क्या सीखता है? टॉयलेट ट्रेनिंग सीखता है। टॉयलेट ट्रेनिंग, ठीक है। अपना ब्लडर कंट्रोल सीखता है। और इसमें प्लेजर ऑर्गन कौन सा होता है? प्लेजर साइट। प्लेजर साइट होता है एनल रीजन। इसमें अपना बेबी है वो क्या करता है? टॉयलेट ट्रेनिंग सीखता है और ब्लड पर कंट्रोल करना सीखता है। अगर इस स्टेज का, एनल स्टेज का अगर फिक्सेशन होता है तो चाइल्ड में एक प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो जाता है नेक्स्ट अडल्टहुड लाइफ में। ठीक है। उसके बाद में आते हैं आपकी नेक्स्ट थर्ड स्टेज आती है, वो होती है फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज एज रेंज की बात करें तो 3 ईयर्स टू 6 ईयर्स तक क्या होती है? फैलिक स्टेज की एज होती है। ठीक है। अब इसमें प्लेजर और रीजन की बात करें तो प्लेजर ऑर्गन कौन सा हो जाता है? प्लेजर रीजन वो होता है जेनाइटल रीजन। ठीक है। जेनाइटल रीजन, ठीक है। और इसमें क्या होता है? चाइल्ड में क्या होता है? डेवलप होते हैं 2 कॉम्प्लेक्स बनते हैं। एक कॉम्प्लेक्स बनता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। क्या बनता है? ओडिपस कॉम्प्लेक्स।
और एक कॉम्प्लेक्स बनता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स और दूसरा बनता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स दो बनते हैं। ओडिपस कॉम्प्लेक्स किस में होता है, जो बॉय होता है ना, बॉय वो अपनी मदर की ओर क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, अपने फादर को एक्सक्लूड करना चाहता है। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स किस में बनता है, गर्ल्स में। जो गर्ल्स चाइल्ड होती है वो क्या करती है, अपनी फादर की ओर अट्रैक्ट होती है और मदर को एक्सक्लूड करना चाहती है। ठीक है, अगर इस स्टेज का, फैलिक स्टेज का फिक्सेशन हो जाए, प्रॉपर रिजोल्व नहीं हो पाती है, तो आगे जाके चाइल्ड में हिस्टेरिया क्या हो जाता है, हिस्टेरिया हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में आती है हमारी नेक्स्ट स्टेज आती है लेटेंसी फेज। लेटेंसी फेज की हम एज रेंज की बात करें तो होती है 6 ईयर्स टू 12 ईयर्स। क्या एज होती है, 6 ईयर्स टू 12 ईयर्स। इसमें आपका लेटेंसी से स्टेज 6 टू 12 ईयर्स होती है। नेक्स्ट आता है जेनाइटल स्टेज। जेनाइटल स्टेज होती है मोर देन 12 ईयर्स। आफ्टर 12 ईयर्स के बाद में एडल्टहुड में जेनाइटल स्टेज होती है। अब लेटेंसी स्टेज में क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स रिजोल्व होता है। जो भी ये इलेक्ट्रा ओडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है, ये क्या होते हैं, ये रिजोल्व होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, रिजोल्व होते हैं। उसके बाद में चाइल्ड किस में, कौन सी स्टेज में चला जाता है, जेनाइटल स्टेज में। जेनाइटल स्टेज में क्या होता है, चाइल्ड अपने ऑपोजिट सेक्स के साथ में ऑपोजिट सेक्स टुवर्ड क्या होता है, अट्रैक्ट होता है और ऑपोजिट सेक्स के साथ में अपना रिलेशन बनाता है। इस तरीके से सिगमंड फ्रॉइड ने 5 स्टेज दी थी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की। 5 स्टेज कौन कौन सी दी थी, ओरल स्टेज दी थी जो बर्थ से लेकर 18 मंथ तक होता है, और बर्थ से 18 मंथ तक, और इसमें प्लेजर ऑर्गन माउथ होता है। और फिर एनल स्टेज दी सेकेंड, उसके बाद में फेलिक स्टेज दी थी, उसके बाद में लेटेंसी फेज दी थी, और उसके बाद में जेनाइटल फेज।